हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेएनयू नोटिफिकेशन। CUET UG 2025 के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। आप सभी जानते हैं CUET दो एग्ज़ाम होते हैं, UG एंड PG। सो ये UG नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है। नोटिफिकेशन कहें या इंफॉर्मेशन ब्राउचर यहाँ पर या बुलेटिन रिलीज़ कर दिया गया है और इसके एप्लीकेशंस रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। एंड CUET एग्जामिनेशन जो भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए ये एग्जामिनेशन है। नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें इम्पोर्टेंट डेट देख लेते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे इम्पोर्टेंट डेट एंड फी डिटेल फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2025। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 1 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं। 22 मार्च इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट है। 1 मार्च से 22 मार्च तक आप इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। करेक्शन विंडो आपकी 24 मार्च से 26 मार्च, 24, 25, 26 ये 3 दिन करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। तो ये याद रखिएगा, अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, उसको करेक्ट करना चाहते हैं तो ये 3 दिन करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। 24 मार्च, 25 मार्च, 26 मार्च। सिटी इंटीमेशन ये आपको बाद में अनाउंस किया जाता है। एडमिट कार्ड आप बाद में वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन तो CUET UG का जो एग्ज़ाम है वो 8 मई से लेकर 1 जून 2025 के बीच में ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा। सो ये तो थी इम्पोर्टेंट डेट। अब बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ीस की। तो CUET एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन फ़ीस, अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर अगर 3 सब्जेक्ट तक करते हैं तो 1000 है और फ्री ईच एडिशनल सब्जेक्ट। फिर इसके बाद जब भी आप एडिशनल सब्जेक्ट करेंगे, ऐड करते हैं अलग से, तो उसको हर एक सब्जेक्ट पर 400 रुपये फीस पे करनी होगी। OBC NCL EWS के लिए 900 रुपये 3 सब्जेक्ट तक रहेगा। बाकी ईच सब्जेक्ट फिर 375 रहेगी। SC ST PWD PWVD और थर्ड जेंडर 800 रुपये रहेगी और 350 ईच सब्जेक्ट रहेगी। जो अलग से आप एडिशनल सब्जेक्ट रहते हैं ना, उसमें रहेगी। एंड सेंटर आउटसाइड ऑफ इंडिया, जो इंडिया के बाहर के कैंडिडेट हैं उनको 4500 फीस रहेगी और 1800 ईच सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेशन फीस या रजिस्ट्रेशन फीस आपको यहाँ देनी होगी। इसके बाद आप यहाँ देख पाएंगे कि टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं। तो 37 टोटल सब्जेक्ट हैं, जिसमें से 13 लैंग्वेजेस हैं, 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है और 1 जनरल एप्टीट्यूड है। ठीक, तो ये आपके 37 टोटल सब्जेक्ट है। अगर हम मीडियम की बात करें, CUET एग्जामिनेशन आप किस भाषा में दे सकते हैं, तो ये आप 13 अलग अलग भाषाओं में एग्जाम दे सकते हैं। आसामीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ये अलग अलग भाषाओं में 13 भाषाओं में आपके पास क्वेश्चन पेपर रहेगा। जो भी आप लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से आप ये पेपर दे सकेंगे। सिलेबस में तो एक तो आपका डोमेन सब्जेक्ट रहेगा, जो भी आपने सिलेक्ट किया है सब्जेक्ट वो आपका NCERT सिलेबस रहेगा। और जनरल एप्टीट्यूड तो सभी के लिए कॉमन ही रहता है। तो इसमें आपका जनरल जो नॉलेज है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ये आपके इसमें जनरल एप्टीट्यूड में आ जाएंगे। चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर तो कैंडिडेट में चूज अप टू मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट। आप यहाँ पर 6, क्योंकि देखिए CUET एग्जामिनेशन को लेकर के न्यू गाइडलाइंस आई थी अभी हाल ही में, जिस पर मैंने आपको अपडेट दिया था। सब्जेक्ट को लेकर के बदलाव किए गए थे। ठीक है, तो वो रूल आप एक बार देख लीजिएगा, लिंक मैं आई बटन पर उस वीडियो का दे दूंगी। तो न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग क्या क्या बदलाव CUET एग्जामिनेशन में किए गए हैं वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप 5 सब्जेक्ट तक, पहले 6 सब्जेक्ट का था लेकिन अब यहाँ पर 5 सब्जेक्ट तक आप चूज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस एंड जनरल एप्टीट्यूड। ठीक है, और ये 12th सब्जेक्ट ऑप्टेड इन क्लास 12th। मार्किंग स्कीम
तो करेक्ट आंसर पर 5 मार्क मिलते हैं और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहती है एग्जाम में, 1 मार्क माइनस किया जाता है रॉन्ग आंसर होने पर और करेक्ट होने पर 5 नंबर आपको दिए जाते हैं हर एक प्रश्न के। मोड ऑफ एग्जाम, तो सीबीटी मोड पर आपका एग्जाम होगा ये। टोटल क्वेश्चंस एग्जाम को लेकर के भी न्यू रूल है, तो आप उसको देख लीजिएगा, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। 50 क्वेश्चन फॉर ईच टेस्ट पेपर, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। अब यहाँ पर 50 प्रश्न कर दिए गए हैं और सभी को कंपलसरी कर दिया गया है। ठीक है, पहले ऑप्शंस रहते थे लेकिन अब यहाँ पर कंपलसरी कर दिया गया है, सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ड्यूरेशन क्या रहेगा, तो ड्यूरेशन फॉर ईच टेस्ट पेपर वुड बी 60 मिनट। हर एक टेस्ट पेपर को आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। और शिफ्ट ये डिपेंड करता है कितने फॉर्म है, वैसे तो शिफ्ट में मल्टीपल शिफ्ट में ये एग्जामिनेशन चलता है। एलिजिबिलिटी देखेंगे तो सीयूईटी यूजी 2025 के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, अपर एज लिमिट नहीं है, आपकी एज कितनी भी हो आप आवेदन कर सकते हैं। द कैंडिडेट हु हैव पास द क्लास 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, जो भी 12th पास कर चुके हैं या 12th के इक्विवेलेंट जो कोर्सेज गवर्नमेंट ने रखे हैं वो अगर आपने किए हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। एंड अपियरिंग इन 2025 कैन अपियर इन सीयूईटी यूजी 2025। और जो अपियरिंग स्टूडेंट हैं जिनका अभी रिजल्ट नहीं आया है क्योंकि अभी 12th के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो जो भी अपियरिंग स्टूडेंट हैं रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, वो भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू फुलफिल द एज क्राइटेरिया ऑफ द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, क्योंकि वैसे इस एग्जामिनेशन के लिए तो कोई भी एज लिमिट नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं, अगर वहां पर कोई क्राइटेरिया रखा गया है तो ये यूनिवर्सिटी पर है, लेकिन ये एग्जाम आप दे सकते हैं। इस एग्जामिनेशन के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। क्वालिफिकेशन देखेंगे, द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 12 10+2 सिस्टम कंडक्टेड बाय द रिकॉग्नाइज सेंट्रल या स्टेट बोर्ड, मींस ऑल इंडिया में आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, स्टेट बोर्ड से आप कर रहे हो या सेंट्रल बोर्ड से कर रहे हो, आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट वोकेशनल एग्जामिनेशंस और डिप्लोमा रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE 3 साल का। ठीक है, जनरल सर्टिफिकेट एजुकेशन एग्जामिनेशन ये लंदन, श्रीलंका एंड कैम्ब्रिज के लिए। तो अगर हम बेसिकली देखें तो 12th पास एंड 12th अपियरिंग स्टूडेंट इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट देख सकते हैं, कहाँ कहाँ पर आपके इस स्कोर के बेस पर, सीयूईटी इजी स्कोर के बेस पर आपको एडमिशन मिलेगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आसाम यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। तो ये देखिए यहाँ पर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लिस्ट दी गई है। ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट दी गई है, तो आप इनमें से किसी एक में एडमिशन ले सकते हैं जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो। और ये आपके सब्जेक्ट्स सीयूईटी यूजी 2025 के लिए टोटल 37 है, जिसमें से आप यहाँ पर देख रहे हैं इंग्लिश, हिंदी, आसामीज़, ये आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं और ये सब्जेक्ट कोड दिए गए हैं जो फॉर्म फिलअप के टाइम पर आपको एंटर करना होगा। बाकी ये डोमेन सब्जेक्ट हैं। ठीक है, मास मीडिया, अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, नॉलेज ट्रेडिशन, मास मीडिया, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, ये आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हो गए। बाकी एक आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट रहता ही है। अब यहाँ पर देखेंगे आप सिटीज कौन कौन सी रहेंगी एग्जामिनेशन की, तो स्टेट, सिटी और सिटी कोड दिया गया है जो आपको फिल करना होगा। तो ये आप इंफॉर्मेशन ब्राउचर डाउनलोड कर लीजिए ऑफिशियल साइट से और उसमें आप ये चेक कर लीजिए आपको, क्योंकि इसमें अदर स्टेट में नहीं जाना रहता है, आपको स्टेट में अपने ही स्टेट में एग्जाम सेंटर मिल जाता है। ओके तो जो भी 12th पास आउट हैं या 12th अपियरिंग हैं, सीयूईटी यूजी 2025 के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। ऑल इंडिया लेवल का एंट्रेंस एग्जाम होता है ये। ऑल इंडिया से कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। किसी भी स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड से आपने अपना 12th कंप्लीट किया हो या 12th अपियरिंग हैं आप, तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। 22 मार्च इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट है। एक बार हम डेट और कंफर्म कर लेते हैं। 22 मार्च इसकी लास्ट डेट है। 1 मिनट, 23 मार्च।
अप्लाई करने की 1 मार्च से 22 मार्च इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की है और फी पेमेंट की लास्ट डेट 23 मार्च रखी गई है। तो 22 मार्च तक आप आवेदन कर सकते हैं, तो जल्द से जल्द कर दीजिए क्योंकि नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है। बहुत से कैंडिडेट आवेदन करते हैं सीयूईटी, क्योंकि लगभग सभी सीयूईटी एग्जामिनेशन देते हैं जो भी ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने जा रहे हैं, 12th पास आउट हैं, 12th अपेयरिंग है। तो आप भी जल्द से जल्द कर दीजिए जिससे आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो आवेदन करने में। एंड ये अपडेट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। न्यू गाइडलाइंस के साथ मैंने वीडियो अपलोड किया था, उसका लिंक आपको आई बटन पर है, उसको जरूर विजिट कर लीजिएगा। सीयूईटी एग्जामिनेशन को लेकर के नए रूल आ गए हैं। सो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में अब नेक्स्ट अपडेट के साथ, वैकेंसी, कोर्सेज, एंट्रेंस एग्जाम्स या जॉब प्रोफाइल्स के साथ। थैंक यू सो मच।